देखिएगा आ चुके हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल लेके। बहुत ही इजी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सवाल आते हैं ना, वो जो जैसे देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि वीक बेस वीक एसिड्स में। लेकिन जो भी सवाल होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले, वो वाले सवाल कंपैरेटिवली इजी होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम होता है, इसमें इक्विलिब्रियम तो होता ही नहीं। इसमें सिंपल पीएच एच कैलकुलेशन होता है, नॉर्मल बेसिक। आप बोल रहा है हमको कि कौन सा ऑप्शन, हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं और कौन से ऑप्शन के लिए हमारा जो पीएच का मान है शुड बी इक्वल्स टू 1। कौन से ऑप्शन के लिए हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए ऑप्शन में 100 ml लिया गया है HCl का और 100 ml लिया गया है हमारा NaOH का। दोनों देख सकते हैं आप, हाईली बेसिक बोल सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन का कैलकुलेशन करते हैं। अगर पीएच कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है यहाँ पर हमको एन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एन इक्विवेलेंट ऑप्शन नंबर ए का कैलकुलेशन करें हम लोग। एन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो एन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल्स टू मोल्स, यानी कि कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं, इसका कंसंट्रेशन है m/10 यानी कि 1/10 इनटू वॉल्यूम है इसका। हम लोग मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, मैं मिली इक्विवेलेंट लिखना चाहूंगा क्योंकि मेरा ml में है ना, मैं इसको लीटर में चेंज करूंगा उसके बाद निकालूंगा। लेकिन जब मेरे दोनों चीज ml में है तो ml में निकालना इज कंपैरेटिवली इजी। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग इन मिली इक्विवेलेंट। तो 1/10 इज द कंसंट्रेशन। इसको मोल में ना लिखे, कंसंट्रेशन इन मोल लिखना बहुत बढ़िया रहेगा। तो 1/10 इनटू वॉल्यूम इज 100 ml into n factor, that mean how much H plus or OH minus atom is getting out or accepted, that is the n factor। तो यहां देख सकते हैं हमारा HCl का हमारा क्या जा रहा है, HCl का हमारा एक हाइड्रोजन जा रहा है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हम लोग इसको काट देंगे, यानी ये जो आ जाएगा इसका n इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 10 के बराबर आ जाएगा। और अगर आप बेस का देख लें तो इसका भी शायद सेम ही आएगा, 1/10 है इसका भी, और 100 into 1, क्योंकि NaOH में भी एक ही हमारा OH जाएगा तो ये से ये कट जाएगा, यानी इसका भी n इक्विवेलेंट 10। और जब हमारा ये इंपॉर्टेंट केस होता है, यहाँ मैं हैशटैग में लिखना चाहूंगा, व्हेन n इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू n इक्विवेलेंट ऑफ बेस, जब दोनों का इक्विवेलेंट सेम हो जाता है, यानी कि दोनों का H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, तब हमारा ये जो बोल सकते हैं आप मिक्सचर बनता है वो एक न्यूट्रल मिक्सचर बनता है, जिसका पीएच तो बच्चों को पता होता है कि 7 होता है। तो हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए का कैलकुलेशन किए तो उससे तो हमें पता चल रहा है कि पीएच 7 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, इसका मतलब आंसर बी होगा। लेकिन कैसे होगा, आइए पहले आपको वो बताते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी का कैलकुलेशन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर किसका, बी का कैलकुलेशन। 75 ml m/5 NaOH। आइए, ये थोड़ा लंबा जाएगा ये, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए पता चला तो उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ना, H प्लस OH माइनस, इसमें हमको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर बी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अगर इसमें देखिएगा तो इसका जो एन ऑफ एसिड आ जाएगा वो आ जाएगा 75 इंटू 1/5 इंटू 1, और एन ऑफ बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 25 इंटू 1/5 इंटू 1। इससे इसको काट देंगे 15 बार में, इससे इसको काट देंगे 5 बार में। देयरफॉर एन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन एन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ऑप्शन नंबर बी से हमें साफ पता चल रहा है कि जो हमारा मिक्सचर होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि एन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन एन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। और सवाल में हमें बोल भी रहा है कि किसका पीएच 1 है, हमें पता भी चल गया है बी है, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं, और चेक करने के लिए ए अगर पीएच हमारा 1 है यानी हाईली एसिडिक है, हमारा बता भी रहा है। अब चलिए हम लोग इसका पीएच क्या आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। चलिए हम लोग इसका पीएच आपको हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले H प्लस कैलकुलेट करना होता है। H प्लस हमको क्या करना होता है, सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। H प्लस का जो यहाँ फॉर्मूला होगा, एसिडिक है तो यहाँ मोल्स में दिए हुए
नॉर्मेलिटी में नहीं दिया तो हम लोग मोलैरिटी में ही चेक कर सकते हैं। मोलैरिटी, हाँ, MA इंटू VA, क्योंकि ये ज्यादा है, माइनस M बेस इंटू V बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। आइए पुट करते हैं, आंसर लाते हैं। ये आ जाएगा मेरा, यानी ये आ जाएगा मेरा 1/5 इंटू 75 माइनस 25 इंटू 1/5। 5 से इसको काट देना है 5 बार में, इससे इसको काट देना है 15 बार में। ये आ जाएगा मेरा 10 - 5 यानी कि 10, सॉरी 15 - 5 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हम भूल ही गए यार, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मिक्सचर। वॉल्यूम आ जाएगा इसका, इधर 75 है, इधर 75 ml, इधर 25 ml, दोनों जोड़ देंगे 100 ml। 100 ml। अब देख सकते हैं ऊपर हमको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है क्या, 15 - 5 10, नीचे कैलकुलेट करने पे आ रहा है 100, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, यानी कि 1/10 यानी 10 के पावर में -1। ये हमारा H प्लस का मान निकल गया। देयरफॉर इसको हमको यहाँ देखिए ब्रैकेट में कर देना है आपको। यहाँ से हमको देखिए H प्लस का जब मान निकल गया तो pH का मान निकलना बहुत ईजी हो जाता है। pH हमारा हो जाएगा यही जो है, मान लीजिए अगर हमारा pH रहा तो आपको मैं अगर बताऊं, इसको डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है कि 10 के पावर -1 अगर आया है आपका H प्लस, तो इसका pH जो इसका पावर में नेगेटिव वाला है, अगर वो इंटीग्रल है तो डायरेक्ट इसका H का वैल्यू आ जाएगा, जो कि है pH = 1। हमको सवाल में बोल भी रहा था किसका, ऑप्शन का pH 1 के बराबर। हमने प्रूव कर दिया कि ऑप्शन नंबर बी का जो pH है वो 1 के बराबर है। हेंस हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। थैंक यू। ये रहा मेरा साइन के साथ सवाल खत्म होता हुआ।